नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे अंग्रेजी बोला जाता है। आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो ही आपको कुछ मज़ा आने वाला है, कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो लाइक भी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अंग्रेजी पढ़ना सीखने का बहुत ही गजब तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो ही आपको कुछ मज़ा आने वाला है। वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हर शब्द में ABLE लिखा गया है। ABLE ABLE ABLE। तो यह ABLE क्यों लगाया गया है, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से इनका मतलब हमको आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले ABLE यहाँ पर लिखा गया है, तो इसे हम पढ़ते हैं एबल। क्या पढ़ते हैं सर? एबल पढ़ते हैं। और इसका मतलब होता है लायक। क्या होता है सर? लायक। एबल का मतलब होता है लायक। जैसे यहाँ पर है READ, तो READ हम इसे पढ़ेंगे रीड, और यहाँ पर है ABLE इसे पढ़ेंगे एबल। तो यह हो गया रीड एबल। एबल को हमने बताया ना, ABLE को एबल पढ़ेंगे, और यहाँ पर है READ इसे रीड पढ़ेंगे। तो यह होगा रीड एबल। अब रीड का मतलब होता है पढ़ने, रीड का मतलब होता है पढ़ने, और एबल का मतलब हमने बताया लायक होता है। तो पढ़ने लायक, यानी कोई चीज़ पढ़ने लायक है तो हम सीधे उसे बोलेंगे रीडेबल। क्या बोलेंगे? रीडेबल। रीडेबल का मतलब होता है पढ़ने लायक। जैसे कोई चीज़ खाने लायक है तो हम उसे बोलेंगे ईटेबल, खाने लायक। ईट मतलब होता है खाना, और एबल मतलब होता है लायक, यानी खाने लायक, तो ईटेबल बोलेंगे। कोई चीज़ पीने लायक है तो हम बोलेंगे वाह, क्या बोलेंगे? ड्रिंक मतलब होता है पीना, और एबल मतलब होता है लायक, तो ड्रिंकेबल बोलेंगे, पीने लायक। कोई चीज़ पहनने लायक है तो हम बोलेंगे वियरेबल, मतलब पहनने लायक। वियर मतलब होता है पहनना, और एबल मतलब होता है लायक, तो वियरेबल, पहनने लायक। तो चलिए इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना बताते हैं। रीडेबल मतलब हो जाएगा पढ़ने लायक, एबल का मतलब होता है लायक, और रीड मतलब होता है पढ़ना। यहाँ पर है DRINK, तो इसे पढ़ेंगे ड्रिंक। क्या पढ़ेंगे सर? ड्रिंक पढ़ेंगे। और ABLE को हमने बताया एबल पढ़ते हैं, तो यह हो गया ड्रिंक एबल। क्या हो गया? ड्रिंक एबल। और इसका मतलब होता है, ड्रिंक मतलब होता है पीने। क्या होता है सर? पीने होता है। ड्रिंक मतलब पीना हो जाता है, जानते ही हैं आप। एबल मतलब होता है लायक, तो पीने लायक ऐसे बोलेंगे इसे, तो इसका मतलब हो जाएगा पीने लायक। ड्रिंक मतलब होता है पीने, और एबल मतलब होता है लायक, पीने लायक। तो ऐसे पढ़ेंगे इसे ड्रिंकेबल। क्या पढ़ेंगे? ड्रिंकेबल। अगला देखते हैं। मज़ा आ रहा है प्यारे दोस्तों? इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताता है अंग्रेजी पढ़ना। अगला है WASHABLE, तो इसे पढ़ेंगे WASH, इसे पढ़ेंगे वॉश, और ABLE को पढ़ेंगे एबल। तो यह हो गया वॉश एबल। वॉश एबल मतलब, वॉश मतलब होता है धोने, वॉश मतलब धोने, एबल मतलब लायक। तो यह हो गया धोने लायक। कोई चीज़ धोने लायक है तो हम उसे बोलेंगे वॉश एबल। क्या हो जाएगा? वॉश एबल। मतलब एबल का मतलब क्या होता है? लायक होता है। किसी की लायक तो हम उसे एबल बोलेंगे। एबल मतलब हो जाएगा लायक। जैसे रीडेबल पढ़ने लायक, ड्रिंकेबल पीने लायक, वॉश एबल धोने लायक। अगला है EAT, तो इसे हम पढ़ेंगे ईट, और यहाँ पर है ABLE एबल। तो यह हो गया ईटेबल। ईटेबल मतलब होता है खाने लायक। क्या होता है सर? खाने लायक, खाने लायक। तो मतलब कोई चीज़ है खाने लायक तो हम उसे ईटेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईटेबल। तो ऐसे आप इन शब्दों को याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे वर्ड आपके लिए लेकर आया था। यहाँ पर हमने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया था ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, कोई भी परेशानी आपको ना हो समझने में। एबल मतलब होता है लायक, रीडेबल पढ़ने लायक, ड्रिंकेबल पीने लायक, वॉशेबल धोने लायक, ईटेबल खाने लायक,
कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ के लायक है तो हम एबल का यूज़ उसमें कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया होगा, वीडियो में मज़ा आपको आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे देखिए, अब हर शब्द में देखिए FUL लिखा गया, FUL। तो इससे FUL को हम पढ़ते हैं फुल। क्या पढ़ते हैं सर? फुल। अब फुल का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। क्या होता है सर? भरा हुआ। फुल मतलब होता है भरा हुआ। जैसे हेल्पफुल, हेल्प मतलब होता है मदद और फुल मतलब होता है भरा हुआ। जैसे HELP, तो इसे पढ़ते हैं हेल्प, और FUL को क्या पढ़ते हैं? फुल पढ़ते हैं। तो यह हो गया हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब क्या होता है? हेल्प मतलब होता है मदद और फुल मतलब होता है भरा हुआ, यानी मदद से भरा हुआ। तो हम उसे क्या बोलेंगे? हेल्पफुल बोलेंगे। हेल्पफुल मतलब होता है मदद से भरा हुआ, मददगार बोल सकते हैं। कोई मतलब किसी चीज़ के काम आ जाए, कोई भी चीज़ है किसी चीज़ के काम आ जाए, हमेशा काम आ जाए, तो हम उसे हेल्पफुल बोलते हैं। हेल्पफुल मतलब होता है मददगार, तो इसका मतलब होगा हेल्पफुल। हेल्पफुल मतलब हो जाएगा मददगार। फुल मतलब क्या होता है? भरा हुआ। जैसे यहाँ पर है CARE, तो इसे हम पढ़ेंगे केयर, और FUL को पढ़ेंगे फुल, तो यह हो गया केयरफुल। केयरफुल का मतलब, केयर मतलब होता है देखभाल। केयर मतलब क्या होता है? देखभाल। और फुल मतलब होता है भरा हुआ, यानी देखभाल से भरा हुआ, यानी किसी चीज़ की देखभाल करने वाला, जो हमेशा देखभाल करता है उसे हम केयरफुल बोलते हैं। तो केयरफुल मतलब देखभाल करने वाला। अगला क्या है? COLOUR तो देखिए अब क्या है? COLOUR, तो इसे हम पढ़ते हैं कलर। क्या पढ़ते हैं सर? कलर। और FUL को पढ़ेंगे फुल, तो यह हो गया कलरफुल। कलरफुल मतलब क्या होता है? कलर मतलब होता है रंगों, कलर मतलब होता है रंगों, और फुल मतलब होता है भरा हुआ, यानी रंगों से भरा हुआ। कोई चीज़ है रंगों से भरा हुआ तो हम उसे बोलेंगे कलरफुल। जैसे दिस क्लोथ इज़ कलरफुल, यह कपड़ा रंगों से भरा हुआ है, मतलब यह कपड़ा रंगीन है, रंग कलरफुल है। क्या है सर? कलरफुल है। कोई भी चीज़ हो सकता है। जैसे यह घर कलरफुल है, दिस हाउस इज़ कलरफुल, यह घर रंगों से भरा हुआ है, मतलब बहुत सारे रंग उसमें है, तो कलरफुल बोल सकते हैं। फुल मतलब क्या होता है? भरा हुआ, FUL फुल। तो हर शब्द में फुल है तो इसका मतलब ही बदल जा रहा है। कलर मतलब तो रंग होता है, लेकिन इसमें अगर फुल जुड़ जाता है तो इसका मतलब बदल जाता है। जैसे हेल्प मतलब होता है मदद, लेकिन अगर इसमें फुल जुड़ जाए तो इसका अलग मतलब निकलता है। जैसे यहाँ पर है एबल, रीड में मतलब होता है पढ़ना, लेकिन अगर रीड में एबल जुड़ जाता है तो इसका मतलब ही बदल जाता है। देखिए आगे BEAUTIFUL, तो यहाँ पर है BEAUTI, तो इसे हम पढ़ते हैं ब्यूटी। क्या पढ़ते हैं सर? ब्यूटी। FUL को पढ़ते हैं फुल। तो देखिए ब्यूटी मतलब होता है सुंदर, लेकिन अगर इसमें फुल जुड़ जाता है तो ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर से भरा हुआ, यानी बहुत ज़्यादा सुंदर। क्या होता है? बहुत ज़्यादा सुंदर, तो हम उसे ब्यूटीफुल बोलते हैं। मतलब ब्यूटी मतलब होता है सुंदर, लेकिन अगर ब्यूटी में फुल जुड़ जाता है, यहाँ पर फुल जुड़ा है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा सुंदर। सुंदर से भरा हुआ, तो उसे हम बोलेंगे ब्यूटीफुल। क्या बोलेंगे सर? ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटी में अगर फुल जुड़ जाए तो इसका मतलब ही बदल जाता है। तो इसे पढ़ेंगे हेल्पफुल मतलब हो जाएगा मदद से भरा हुआ। केयरफुल मतलब होता है देखभाल से भरा हुआ, मतलब देखभाल करने वाला। कलरफुल मतलब क्या होता है? रंगों से भरा हुआ। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, यानी सुंदर से भरा हुआ, जिसे हम बहुत ज़्यादा सुंदर बोलते हैं, उसे ब्यूटीफुल बोलेंगे। तो उम्मीद करो प्यारे दोस्तों आपको अच्छी तरीके से ये शब्द समझ में आ रहे होंगे, या आपको इनका मतलब पता चल रहा होगा। आगे देखिए WIRELESS, HELPLESS, CARELESS, RESTLESS। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर हर शब्द में LESS लिखा गया। क्या लिखा गया सर? LESS। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिना। क्या होता है सर? बिना। देखिए यहाँ पर है WIRELESS, अगर यह किसी शब्द में लगता है तो उसका मतलब ही बदल जाएगा। कैसे सर? जैसे WIRE, तो इसे हम पढ़ेंगे वायर, WIRE वायर। और यहाँ पर है लेस, लेस देखिए इसे पढ़ेंगे लेस। तो देखिए वायर मतलब होता है तार, वायर मतलब तार होता है, यानी जो बिजली का तार होता है ना, उसे हम वायर बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें लेस लग जाता है तो मतलब बिना तार के। क्या होता है? बिना तार के।
बिना तार के, मतलब लेस का मतलब बिना हो जाएगा, वायर मतलब तार के, तो बिना तार के तो हम उसे वायरलेस बोलते हैं। जैसे वायरलेस ब्लूटूथ होता है ना, जो हम अपने कान में लगाते हैं, वायरलेस होता है, उसमें तार नहीं होता है, तो वायरलेस हो जाता है। तो वायर मतलब होता है तार, लेकिन अगर लेस जुड़ जाता है तो इसका मतलब हो जाएगा बिना तार के। जैसे यहाँ पर है HELPLESS, हेल्प, इसे पढ़ते हैं हेल्पलेस। क्या पढ़ेंगे? हेल्पलेस। अब हेल्प मतलब होता है मदद करने वाला, मदद, लेकिन लेस का मतलब क्या हो जाएगा? मदद ना करने वाला, मदद के बिना। क्या हो जाएगा? मदद के बिना, मदद के बिना हेल्पलेस बोलेंगे उसे, उसका मतलब हो जाएगा मदद के बिना। हेल्प मतलब होता है मदद, और लेस उसमें जुड़ गया तो हो गया मदद के बिना। अगला है CARELESS, तो इसे पढ़ेंगे केयरलेस। क्या पढ़ेंगे? केयरलेस पढ़ेंगे। और केयर मतलब होता है देखभाल करने वाला, लेकिन अगर उसमें लेस लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा केयरलेस, मतलब हो जाएगा लापरवाह। क्या हो जाएगा? लापरवाह, लापरवाह हो जाएगा। लापरवाह कैसे लिखेंगे? देखिए, लापरवाह यह हो गया। मतलब जैसे केयर मतलब होता है देखभाल करने वाला, लेकिन अगर कोई देखभाल ना करे तो हम उसे केयरलेस बोलते हैं। केयरलेस मतलब लापरवाह होता है, लापरवाह। आगे देखिए RESTLESS, तो इसे पढ़ेंगे रेस्टलेस। क्या पढ़ेंगे? रेस्टलेस पढ़ेंगे। रेस्टलेस मतलब क्या होता है? देखिए, रेस्ट मतलब होता है आराम, रेस्ट मतलब क्या होता है? आराम, लेकिन अगर इसमें लेस लगा देंगे तो हो जाएगा आराम के बिना। क्या हो जाएगा? आराम के बिना, रेस्टलेस बोलेंगे उसे। रेस्टलेस मतलब आराम के बिना। तो उम्मीद करो प्यारे दोस्तों इनका मतलब आपको अच्छी तरीके से पता चल रहा होगा, क्योंकि इनका जो ये लास्ट में जो शब्द जुड़ रहे हैं, इनका जुड़ने से, मतलब इनके जुड़ने से इनका अर्थ ही बदल जा रहा है, इनका मतलब ही बदल जा रहा है। हर शब्द में ये जो जुड़े हैं इनके मतलब से अर्थ ही बदल जा रहा है, पूरा अलग तरीके से हो जा रहा है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, और भी इसी तरीके से सीखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? अब देखिए हर शब्द में YY है, तो YY 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 YY। अब इस YY का मतलब क्या होता है? YY इसे हम पढ़ते हैं ली। क्या पढ़ते हैं? ली। और इसका मतलब होता है से। कैसे होता है सर? देखिए SOLY, तो इसे पढ़ेंगे स्लो। क्या पढ़ेंगे? स्लो। और यहाँ पर है LY, तो इसे पढ़ेंगे ली। ली पढ़ेंगे ना यहाँ पर, ली, तो यह हो गया स्लोली। अब देखिए स्लो मतलब होता है धीरे, और स्लोली मतलब हो जाएगा धीरे से। क्या हो जाएगा? धीरे से। स्लो मतलब होता है धीरे, लेकिन इसमें YY जुड़ गया तो यह हो गया धीरे से। क्या हो जाएगा? धीरे से, स्लोली। स्लो मतलब धीरे, और ली मतलब हो जाएगा से, स्लोली, धीरे से। फास्टली, तो FASTLY, तो इसे पढ़ेंगे फास्टली। और फास्टली मतलब क्या हो जाएगा? फास्ट मतलब होता है तेज, और यहाँ पर ली हो गया से, तो ये हो गया तेजी से। क्या हो गया? तेजी से। EASILY, तो इसे पढ़ेंगे ईजिली। क्या पढ़ेंगे? ईजिली। ईजिली मतलब हो जाएगा आसानी से। क्या हो जाएगा? ईजी मतलब होता है आसान, और ईजिली मतलब हो जाएगा आसानी से। ईजिली मतलब आसानी से। HARDLY, इसे पढ़ेंगे हार्डली। हार्डली पढ़ेंगे इसे। हार्डली मतलब क्या होता है? देखिए हार्ड मतलब होता है मुश्किल, और यहाँ पर हार्डली हो गया तो मुश्किल से। क्या हो गया? मुश्किल से। हार्डली का मतलब हो जाएगा मुश्किल से, इसे पढ़ेंगे हार्डली। हार्डली मतलब हो जाएगा मुश्किल से। अगला है BADLY, तो इसे पढ़ेंगे बैडली। क्या पढ़ेंगे? बैडली पढ़ेंगे। अब देखिए बैड मतलब होता है, बैड मतलब होता है बुरा, और यहाँ पर बैडली है तो बैडली मतलब हो जाएगा बुरी तरह, बुरी से, बुरी तरह से। क्या हो जाएगा? बुरी तरह से। तो इस YY का मतलब होता है से। YY का मतलब होता है से। तो अगर किसी शब्द में YY जुड़ता है तो उसका मतलब बदलता है। जैसे यहाँ पर स्लो मतलब होता है धीरे, और स्लोली मतलब होता है धीरे से। फास्ट मतलब होता है तेज, लेकिन इसमें YY हो गया तो फास्टली मतलब तेजी से। ईजी मतलब होता है आसान, लेकिन ईजिली मतलब होता है आसानी से। हार्ड मतलब होता है मुश्किल, और हार्डली मतलब होता है मुश्किल से। बैड मतलब होता है बुरा, लेकिन बैडली मतलब होता है बुरी तरह से। क्या होता है? बुरी तरह से। तो इनका मतलब बदल रहा है। अब देखिए हर शब्द में NESS है, NESS। तो NESS से होता है नेस, इसे हम पढ़ते हैं नेस, और इसका मतलब होता है पन।
पन क्या होता है सर, देखते हैं अभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है THICK, तो इसे पढ़ेंगे थिक, क्या पढ़ेंगे थिक, और NESS को नेस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं नेस, तो यह हो गया थिकनेस। अब थिकनेस मतलब क्या होगा, थिक मतलब होता है मोटा, लेकिन यहाँ पर नेस जुड़ गया तो इसका मतलब हो जाएगा पन। नेस मतलब क्या होता है, पन होता है, नेस मतलब होता है पन। तो यहाँ पर हो गया थिक मतलब हो गया मोटा, और नेस मतलब हो गया पन, तो यह हो गया मोटापन, क्या हो गया मोटापन, मतलब थिक मतलब मोटा और नेस मतलब पन, तो यह हो गया मोटापन, मीठापन, कड़वापन, बीमारी, ऐसे बोल सकते हैं कि कोई चीज़ पन है, जैसे बोल सकते हैं मीठापन। यहाँ पर क्या है SWEET, तो इसे पढ़ेंगे स्वीट, और NESS यह हो गया स्वीटनेस, क्या हो गया स्वीटनेस। स्वीटनेस का मतलब हो जाएगा, स्वीट मतलब हो जाएगा मीठा, नेस मतलब हो गया पन, तो यह हो गया मीठापन। अगला है बिटरनेस, इसे क्या पढ़ेंगे बिटरनेस, BITTER, बिटर NESS नेस। बिटरनेस मतलब हो जाएगा कड़वापन, क्या हो जाएगा सर कड़वापन, बिटरनेस। बिटर मतलब होता है कड़वा और नेस मतलब पन, यह हो गया कड़वापन। तो नेस का मतलब क्या होता है, पन होता है, नेस। अगला है ILLNESS, तो इसे पढ़ेंगे इलनेस, क्या पढ़ेंगे इलनेस। इलनेस मतलब हो जाएगा बीमारपन, क्या हो जाएगा बीमारपन, इलनेस मतलब हो जाएगा बीमारपन। तो आप देख रहे हैं हर शब्द में अगर नेस जुड़ जाता है तो उसका मतलब बदल जाता है। जैसे थिक मतलब होता है मोटा, लेकिन इसमें नेस जुड़ गया तो हो गया मोटापन। स्वीट मतलब होता है मीठा, इसमें नेस लगने से हो गया मीठापन। बिटर मतलब होता है कड़वा, लेकिन इसमें नेस लगने से हो गया कड़वापन। इल मतलब होता है बीमार, और इलनेस मतलब हो जाएगा बीमारपन। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि हर शब्द में अगर नेस जुड़ता है तो इसका मतलब बदलता है। तो आप इसे याद कर लीजिए, थिकनेस मतलब मोटापन, स्वीटनेस मतलब मीठापन, बिटरनेस मतलब कड़वापन, इलनेस मतलब बीमारीपन। ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। अगर देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो पहला वाला नियम था वो यहाँ पर हमने लिखा है। तो बीट में अगर एबल जुड़ जाए तो बीट, इसे हम पढ़ेंगे बीट। अब देखिए ABLE, तो यह हो गया एबल, तो यह हो गया बीटेबल, क्या हो गया बीटेबल मतलब हो जाएगा एबल। मतलब क्या होता है आप बताइए, हमें अब शुरू में बताया, नहीं याद आ रहा है, चलिए हम बताते हैं। तो एबल मतलब होता है लायक, तो बीट एबल, बीट मतलब होता है पीटने, बीट मतलब होता है पीटने, एबल मतलब होता है लायक, यानी पीटने लायक, तो हम उसे बोलेंगे बीटेबल। एबल मतलब क्या होता है लायक होता है, बीटेबल मतलब हो जाएगा पीटने लायक। अगला है फुल, तो फुल मतलब क्या होता है आप बताइए, मैंने अभी पीछे बताया फुल मतलब क्या होता है भरा हुआ। तो यहाँ पर है हैंडफुल, क्या है हैंडफुल। हैंडफुल मतलब हो जाएगा हैंडफुल मतलब हो जाएगा हाथ से भरा हुआ, हाथ में भरा हुआ, मतलब हाथ में भरा हुआ, तो हम उसे बोलेंगे हैंडफुल। हैंडफुल मतलब हाथ में भरा हुआ, कोई भी चीज़ भरा हुआ तो उसे फुल बोलते हैं। अगला क्या है, अब यहाँ पर है सेमलेस। लेस मतलब क्या होता है, लेस मतलब होता है बिना, क्या होता है बिना होता है। हमने पीछे बताया, यह सब पीछे बताया, यहाँ पर रिवाइज आपको करा रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। जो चीज़ हमने पीछे पढ़ा है ना, वही चीज़ यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे एबल पहले बताया, उसके बाद फुल बताया, फिर लेस बताया। लेस मतलब क्या होता है बिना। जैसे सेमलेस यहाँ पर लिखा गया, सेमलेस मतलब होता है बिना शर्म के, बिना शर्म के, तो हम उसे बोलेंगे सेमलेस। जैसे हमने बताया ना पीछे वायरलेस, बिना तार के, वायरलेस। अगला क्या है FUL, तो इसे पढ़ेंगे फुल, और यहाँ पर यलवाई जुड़ गया, यहाँ पर यलवाई लग गया तो यह होगा फुली। अब फुली मतलब होता है पूरी तरह, क्या होता है पूरी तरह। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, इनका मतलब आपको पता चल गया होगा। देखिए किसी भी शब्द में अगर कोई शब्द जुड़ता है तो उसका जो मतलब होता है वह बदल जाता है। जैसे यहाँ पर हमने बताया, हर एक शब्दों को आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीकी से आपको बताया। तो अगर आपको प्यारे दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, लेकिन आप इसे याद कर लीजिए। तो अगर वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।